दोस्तों, इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए सेक्शन 80 जी के अंतर्गत जो मकान किराए की राशि में छूट प्राप्त होती है, आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे कि इसे कौन कौन से व्यक्ति क्लेम कर सकता है और इसके एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है। आइए पहले देखिए कि इसे कौन छूट प्राप्त कर सकता है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति को यह छूट प्राप्त होगा या तो एचयूएफ होना चाहिए। दोस्तों, इंडिविजुअल की परिभाषा में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों आएंगे। अब इसे देखते हैं कि कौन क्लेम कर सकता है। एक सैलरीड एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही इस छूट को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सेक्शन 80 जी के अंतर्गत अगर वह मकान का किराया देते हैं तो नियमानुसार छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अदर कंडीशंस को देखें। एक सैलरीड एम्प्लॉय को उस साल में कोई एचआरए रिसीव नहीं होना चाहिए अगर उस व्यक्ति का इनकम सैलरी से है तो। दूसरे कंडीशन में उसकी अपनी कोई मकान नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति का, उसके स्पाउस का और उसके बच्चों का, इन सभी के नाम से कोई मकान प्रॉपर्टी उस जगह पर नहीं होना चाहिए जनरली जहां वह रहता है और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है। उसे एक फॉर्म 10BA भी भरना होगा। दोस्तों, ये फॉर्म 10BE का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को भरना होता है और सबमिट करना होता है। अगले स्क्रीन में हम देखते हैं कि डिडक्शन के लिए हमारा कितना अमाउंट इलिजिबल होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विच एवर इज लोअर, अर्थात कुछ कंडीशंस है, इसमें जो राशि सबसे कम होगी उतनी राशि तक का छूट एक एसएससी को प्राप्त होगा। पहला है 5,000 रुपये पर मंथ, मतलब मैक्सिमम 60,000 रुपया, ये पहला कंडीशन है। दूसरा है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, मतलब जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 25%, दूसरा कंडीशन। और तीसरा एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, मतलब जितना भी हमने एक्चुअल किराया चुकाया है और जो एडजस्टेड टोटल इनकम आ रहा है उसका 10% घटाने के बाद जो राशि आएगी उतनी राशि तक का डिडक्शन हम नियमानुसार ले पाएंगे। दोस्तों, अब एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसमें ग्रॉस टोटल इनकम आता है, इसमें घटाते हैं। इसमें सबसे पहला है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ग्रॉस टोटल इनकम से इस कैपिटल गेन की राशि को घटा लिया जाता है। दूसरा है इनकम अंडर सेक्शन 115A टू 115D। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कौन सी राशि को लिया जाता है। फिलहाल अगर आपका कोई इनकम इस सेक्शन में है तो आप इसे घटा लेंगे। और इसमें तीसरा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80 का डिडक्शन 80C से 80U तक का जो डिडक्शन हम लेते हैं उसे भी घटा लेंगे। इन तीनों डिडक्शन के पश्चात जो राशि आएगी वही राशि हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम कहलाता है। आइए अब एक उसी उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मिस्टर कुमार जो कि एक बिजनेसमैन है, उनका टोटल इनकम 6,70,000 रुपये है। उन्होंने टोटल डिडक्शन 90,000 का लिया हुआ है जो सेक्शन 80C से 80U तक का है, और उन्होंने रेंट पेड 96,000 रुपीज फॉर द ईयर पे किया है। उस साल के लिए टोटल उन्होंने 8,000 रुपये की दर से 96,000 रुपये किराए के रूप में चुकाए हैं। आइए अब इसका कैलकुलेशन करके हम चेक करते हैं कितनी राशि तक का छूट प्राप्त हो सकता है। अब मिस्टर कुमार के इस डेटा को मैं इस फॉर्मेट में डालकर चेक करता हूं तो उनका ग्रॉस टोटल इनकम 6,70,000 रुपये है। उसमें से 90,000 रुपये मैंने 80C के घटा दिए तो इनका एडजस्टेड इनकम 5,80,000 रुपया आया। पहले कंडीशन में आप देखेंगे सबसे पहले हमने 5,80,000 रुपये अपने एडजस्टेड इनकम को ले लिया। अब इस राशि का 25% जो पहला कंडीशन है उसे लेना है, 1,45,000 रुपये आता है, ये पहला कंडीशन। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो रेंट पेड उन्होंने 96,000 का किया था, 96,000 रुपये रेंट पेड माइनस 58,000 58,000, तो इस तरह से दूसरी राशि 38,000 हो गया। और तीसरी राशि 5,000 रुपये पर मंथ जो उन्होंने टोटल 12 महीने के लिए चुकाए हैं तो 60,000। दोस्तों, इस तीनों में जो राशि कम है उतना ही तक का लाभ हमें मकान किराए में मिलेगा। 38,000 की राशि
इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में डिडक्ट कर दी जाएगी, जो सेक्शन 80G के अंतर्गत एक एसएससी को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।